ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वर्येत कुलजा प्राज्ञो विरूपामपि कन्यकाम रूपशीला न नीचस्य विवाह सदृशे कुले। बुद्धिमान पुरुष कुलीन कन्या का ही वरण करे, चाहे वो कुरूप ही क्यों न हो। रूप और शील से युक्त नीच कुल की कन्या से विवाह नहीं करे, विवाह समान कुल में ही हो। ये श्लोक विवाह जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक निर्णय के संदर्भ में नीति और विवेक का संकेत करता है। आचार्य चाणक्य यहाँ स्पष्ट रूप से ये कहते हैं कि किसी पुरुष को विवाह के समय केवल सौंदर्य और शील पर नहीं, बल्कि कुल यानी वंश और पारिवारिक पृष्ठभूमि पर अधिक ध्यान देना चाहिए। विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि दो कुलों का भी मेल होता है। इस कारण चाणक्य कहते हैं कि एक विवेकी व्यक्ति को कुरूप होने पर भी उत्तम कुल की कन्या का वरण करना चाहिए। इसके विपरीत चाहे कोई कन्या अत्यंत रूपवती और शीलवती हो, किंतु यदि वो निकृष्ट या नीच कुल की है तो उससे विवाह नहीं करना चाहिए। यहाँ नीच का अर्थ केवल सामाजिक श्रेणी या जाति से नहीं है, बल्कि उस कुल की समग्र संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपरा और मानसिकता से है। यदि किसी कुल का आचरण, सोच और व्यवहार पतित या विकृत है, तो वो परिवार में नकारात्मक प्रभाव ला सकता है, चाहे बाह्य गुण कितने भी अच्छे क्यों न प्रतीत हों। श्लोक का अंतिम भाग विवाह सदृशे कुले विवाह को समान स्तर के कुल में करने की परंपरा की पुष्टि करता है। ये केवल सामाजिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से नहीं, बल्कि भावी दाम्पत्य जीवन की स्थिरता, पारिवारिक सामंजस्य और संस्कारों की संगति के लिए आवश्यक माना गया है। इस प्रकार ये नीति जीवन की वास्तविकताओं से जुड़ी हुई है, जहाँ दीर्घकालिक दृष्टिकोण को महत्व दिया गया है। ये अल्पकालिक आकर्षणों से बचाकर व्यक्ति को विवेकपूर्ण निर्णय की ओर प्रेरित करती है।